हेलो, वेलकम टू आईएफएस। आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम डिस्कस करेंगे कि 15 दिनों में कैसे स्वेट पीजी बॉटनी को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। स्वेट पीजी बॉटनी का पेपर 13 मार्च को है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेट शीट आ चुकी है कब स्वेट पीजी में किस दिन किस शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। यदि अभी तक आपको नहीं पता तो प्लीज उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वेट पीजी बॉटनी का पेपर 13 मार्च को होने वाला है। 13 मार्च डेट तक अभी आज से हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 15 दिन है। इन 15 दिनों में हम क्या करें? इन 15 दिनों में हम ऐसा क्या करें सर, सो दैट वी विल क्वालिफाई स्वेट पीजी बॉटनी एग्जाम, वो भी एक अच्छे स्कोर के साथ, सो दैट हमें एक वेल रिकॉग्नाइज्ड टॉप यूनिवर्सिटी मिल सके। ठीक है, तो इन 15 दिनों में हमें कैसे क्या करना है सो दैट हमारा स्कोर बेहतर आए सर, बस हम ये जानते हैं। ठीक है, तो आपको वही मैं बताने के लिए आया हूं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जान पाओगे कि कैसे 15 दिनों में आप स्वेट पीजी बॉटनी को क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मेरे साथ देखते चलिएगा। ठीक है, ये स्वेट पीजी बॉटनी का सिलेबस, मैं बॉटनी के सिलेबस से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे का भी रीजन है। स्वेट पीजी बॉटनी में यदि आप यूनिट देखो तो टोटल 14 यूनिट है। अब देखने के लिए सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट लगता है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हर एक यूनिट को कंप्लीट करो। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जहां से जिस यूनिट से जिस और यूनिट में भी जिस टॉपिक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको पता है, मैंने बताई है इसी चैनल पर वीडियो, स्वेट पीजी बॉटनी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट का, वो देख लीजिएगा। तो आप एटलीस्ट उस यूनिट को तो पढ़ लें। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पेपर एनालिसिस से पता चलता है, वो भी मैं लेकर आया हूं, पर पहले आप इस सिलेबस को एनालिसिस करो। सिलेबस में टोटल 40 यूनिट्स है, आपको पता है, फिर भी ध्यानपूर्वक देखो। इन 14 यूनिट में से मैं आपको ये बताने वाला हूं आगे चलकर के इन 40 यूनिट्स को कैसे रिवाइज करना। अब कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हो गए कि सर इन 14 यूनिट को तो मेरे से नहीं हो पाएगी, आप 10 यूनिट बता दो मैं उसको कर लूंगा, या मुझे आप 8 यूनिट बता दो मैं उसको पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ सर, बट मैं 40 यूनिट नहीं पढ़ूंगा। अब कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो बोलेंगे सर मुझे 12 यूनिट पढ़, और कुछ ऐसे यूनिट होंगे, कुछ कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे हमारे, वो बोल देंगे कि सर मुझे आप 40 यूनिट दे दो, बस कुछ टॉपिक जो रहेगा वो मैं छोड़ दूंगा, बाकी 40 यूनिट्स के 40 यूनिट्स मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं सबके लिए इंडिविजुअल लेवल पर तो स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता, बट इन 15 दिनों में मैं आप सभी के लिए कॉमन स्ट्रेटेजी जरूर बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप पे जो अप्लाई हो वो आप अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल 40 यूनिट्स है गाइस। इन 40 यूनिट्स में आप देखोगे तो फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, आर्किगोनियट, एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, molecular biology, plant ecology and phytogeography, plant cybernetics, reproductive biology of angiosperm, plant physiology, plant metabolism और plant biotechnology। देखो सर, अब आप में से कई सारे बहुत ही ज्यादा समझदार स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा ये जेनेटिक्स यूनिट आपके स्वेट पीजी लाइफ साइंस में भी है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके स्वेट पीजी लाइफ साइंस में भी, आपने स्वेट पीजी लाइफ साइंस का फॉर्म भी फिल किया होगा, तो ये वहां पर भी सेम एग्जैक्ट यूनिट। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये एज इट इज आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं इनके अंदर से जो आपको देखने को मिलेंगे। स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी आपको मिलेगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात गाइस ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि 14 यूनिट्स को आपको इन 15 दिनों में कैसे कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे जानते हैं। पहले इससे पहले हमें ये समझना होगा कि 14 यूनिट में से 14 यूनिट्स में क्या सब कुछ पूछा जाएगा सर? मैं कहता हूँ सब कुछ तो कोई भी नहीं पूछ सकता। 75 क्वेश्चंस हैं, 14 यूनिट्स है, तो आप सब कुछ तो नहीं पूछा जा सकता, बट मेन मेन चीज क्या है जिससे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको पेपर एनालिसिस देखना होता है। अब आप कंटिन्यूअसली देख लो, कुछ ऐसी यूनिट्स है जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, माइकोलॉजी, आर्किगोनियट, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स। तो इस तरीके से टोटल 14 यूनिट से मैं एक पेपर एनालिसिस का छोटा सा ही पार्ट लेकर आया हूँ। आगे आपको और भी पेपर एनालिसिस हमारी आईएफएस की वेबसाइट है, वहां से मिलेगा आपको। ठीक है, आईएफएस की वेबसाइट जिसका नाम है आईएफएस ऑनलाइन या www.ifsonline.com, आप ये कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देख लो हर यूनिट से क्या तकरीबन, जैसे फाइकोलॉजी से आपको 2023 में क्वेश्चन था और 22 में था, 2024 में वहां पर क्वेश्चन नहीं मिला, तो इस स्टूडेंट को थोड़ा सा कम टाइम दो। बायोमोलिकुल्स देखो 8 क्वेश्चन पूछे, ये बायोमोलिकुल 2024 में 8 क्वेश्चन, ये पूरा पेपर एनालिसिस नहीं है, पूरा पेपर एनालिसिस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में भी पेपर एनालिसिस बताया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, या सिंपल सा टाइप करोगे पेपर एनालिसिस आपको आ जाएगा, यूट्यूब पे हमारे चैनल के अंदर जाके सर्च करना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पूरा पेपर एनालाइज किया, ठीक है, आपको एनालाइज करने की जरूरत है, आईएफएस ने आपके लिए कर दिया है। ठीक है,
अब आपने पेपर का सिलेबस देख लिया, उसके साथ 14 यूनिट से मैं कैसे कवर, तो चलो ये आपके लिए ये रहा हमारा पेपर एनालिसिस। ठीक है एवरीवन, तो ये देखिए सर 15 डेज स्टूडेंट पीजी बॉटनी स्टडी प्लान। अभी 15 दिनों में आपको किस प्रकार स्टडी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन 15 दिनों में ठीक है, मैं आपको पहले 3 दिन का बताता हूँ, डे 1 2 3 में आपको क्या करना है। देखो गाइस, आपको 14 यूनिट है, आपको 2-2 यूनिट एग्जाम पढ़नी है। यदि आपको लगता है कि सर मैंने 14 यूनिट टारगेट नहीं कर रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़िएगा। मैं 14 यूनिट के हिसाब से बताऊंगा, आपने 10 यूनिट का टारगेट कर रखा है तो आप 10 यूनिट के अकॉर्डिंगली उसको प्लान करिएगा और आखिर के ठीक है जितने कम टाइम में आप कर सको उतने कम टाइम में इसको पढ़ कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपने यहाँ से कोई सी यूनिट ठीक है आपने छोड़ रखी है, वो यूनिट आपने कवर नहीं की, कोई बात नहीं, आपने कवर नहीं की तो उस यूनिट की जगह कोई और यूनिट पढ़ लीजिएगा, तो सो दैट लास्ट में आपका टाइम बच जाएगा। वो लास्ट के 5 दिनों में भी यदि टाइम बचता तो मैं स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा कि उन 5 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है। अभी मैं एक स्ट्रेटेजी जो लेकर आया हूँ वो 14 यूनिट के ठीक है कैसे करना है। तो देखो डे 1 में आप फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़िएगा, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी भी पढ़िएगा, 2 यूनिट पढ़िएगा एक दिन में। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से 2 यूनिट कवर होती है। अब आप में से कई सारे एस्पिरेंट होंगे क्योंकि आपको पीडीएफ नोट्स भी तो पढ़ना है। जिन लोगों ने ये टॉपिक ही कवर करके नहीं रखा तो 15 दिनों में तो मैं आपका स्वेट पेजी क्वालिफाई कैसे करूं, तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स इन 2 यूनिट के पढ़ लीजिएगा, कैसे फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की और एक और माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी से। फिर डे 2 पे आप बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी एंड प्लस जेनेटिक्स पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी एक यूनिट है, एक ही यूनिट में देके रखी है उन्होंने बॉटनी वालों ने, ठीक है, और एक और जेनेटिक्स, तो ये 2 यूनिट आपको इस तरीके से डे 2 पे। डे 3 पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी। आप कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं सर मैंने तो ये यूनिट को छोड़ दिया, तो उस यूनिट की जगह कोई और यूनिट पढ़ लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि सर मैंने तो ठीक है मैंने ये यूनिट छोटी बट मुझे कवर करनी है, तो एटलीस्ट आप उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए। जैसे कई सारे एस्पिरेंट है हमारे जो इकोनॉमिक बॉटनी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने, तो इकोनॉमिक बॉटनी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने आपको बताई वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना हमें कवर कर लेना है बस। ठीक है, तो डे 1 2 3 में ठीक है। और ध्यान रखना जब आप पढ़ते हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा सर, तो लिखिएगा मत। आप लिखिएगा मत, आप क्या करेगा आपकी जो कॉपी है या जो नोट है उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप क्या करो फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट के दिन जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद नहीं रहती वो लास्ट के दिन हम पढ़ेंगे। वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब चीजें याद नहीं रहती कम से कम आप लास्ट दिन उसको पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी देगी और दूसरे दिन तक याद भी रहेगी। कम से कम सबकी मेमोरी इतनी तो होती है कि कम से कम कोई चीज एक दिन तक तो याद रखे। हमें बस एग्जाम देके भले हम भूल जाए, ठीक है, हमें डजेंट मैटर। तो आपको शॉर्ट नोट प्रिपरेशन का मतलब ये होता है क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट दोबारा लास्ट में पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इनमें से वो चीजें आपको पढ़नी जो आप ठीक है जो आप भूल जाते हो, ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। या ऐसी चीजें जो बेहद इंपॉर्टेंट है राइट और उनको लास्ट के दिन पढ़ना जरूरी है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, सो दैट वो फोटो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे सारे और उसको आप ठीक है। मैं तो कहता हूं कि 200 फोटो भी आप क्लिक करते हो, मैं तो कहता हूं 300 फोटो भी क्लिक करते हो, तो एक फोटो के अंदर या एक स्क्रीनशॉट के अंदर कितना ही कंटेंट आ जाता है। कितना कंटेंट आ जाता है, कितना कंटेंट, एक पेज बराबर तो कंटेंट नहीं आता ना। एक पेज बराबर कंटेंट नहीं आता तो क्या आप 300 स्क्रीनशॉट या 300 फोटो क्लिक एक दिन में नहीं पढ़ सकते? आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको क्लास नोट्स पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ना कहाँ से, क्लास नोट्स। आपके पास क्लास नोट्स नहीं है तो आईएफएस के ऐप पे 999 का कोर्स मिल रहा है, आप उसे ले लीजिए। 999 का कोर्स मिल रहा है 1 मंथ का। ठीक है, यूज करिएगा कूपन कोड एमपी सर। ठीक है, अब मेक शॉर्ट रिवीजन एंड नोट्स एंड फ्लैश कार्ड मैंने आपको बताई थी क्या करना है। पीवाईक्यू लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू आपको पीवाईक्यू के लिए मैं YouTube पर एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की YouTube लाइव, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके साथ आपको खुद को लगाना है तो वी हैव 499 वी हैव ठीक है पीवाईक्यू सीरीज एट जस्ट 499, यूज द कूपन कोड एमपी सर। ठीक है, तो 499 में आपको पीवाईक्यू सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन एंड रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ आप टेस्ट फॉरवर्ड में दे सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। अब मैंने आपको 3 दिनों में आपने कितनी यूनिट्स कंप्लीट कर ली, लगभग 6 यूनिट कंप्लीट कर ली। अब डे 4 5 और 6 हमारे पास आते हैं। डे 4 5 6 में आपको आर्किगोनेट जिसके अंदर आप ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो आर्किगोनेट। ठीक है, डे 5 ठीक है, डे 5 पे एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म प्लस रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म को कवर करना है। और डे 6 पे प्लांट सिमेटिक्स एंड प्लस प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी को आपको कंप्लीट करना है। अब कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं सर हम ये यूनिट टारगेट ही नहीं कर रहे, तो या उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो यार एटलीस्ट। क्वेश्चन सेट पीजी बॉटनी में बन गया
ठीक है, तो हमको 4 मार्क्स 4 मार्क्स करके कितने मार्क्स छोड़ रहे हो एक यूनिट से, मुश्किल हो जाएगी। तो कम से कम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो पढ़ सकते हैं। कभी भी पूरी यूनिट नहीं छोड़ी जाती, बात को समझो। पूरी यूनिट छोड़ोगे तो दिक्कतें आपको होगी, पूरी यूनिट मत छोड़ो। कोई टॉपिक नहीं आता तो ठीक है, चलो सर मैं बार बार इस टॉपिक को, मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मेरे को नहीं पढ़ना, मत। बट एटलीस्ट जो टॉपिक इजी है, हर यूनिट में इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट हर तरीके के टॉपिक मिलते हैं आपको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस डिफिकल्ट टॉपिक के चक्कर में, मतलब डिफिकल्ट आपके लिए जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसके चक्कर में मॉडरेट और इजी टॉपिक्स छोड़ दे रहे हो, पूरी यूनिट ही छोड़ दे रहे हो, मतलब ऐसा नहीं करना। इजी और मॉडरेट वाले तो पढ़, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी चीज लगे तो वहां पर क्लासिफिकेशन टेबल्स जो बनती है या डायग्राम जो है, ठीक है, ठीक है। डायग्राम का मतलब ये है कि कहीं किसी डायग्राम से आपने एरो बनाकर पढ़ के रखा होगा तो उसको रिकॉल करने के लिए आप उसका फोटो ले लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शॉर्ट नोट प्रिपरेशन आप साथ में कर रहे हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डे 7, 8 और 9 बचा हमारे पास। हमें पास 15 दिन की स्टडी है, 6 दिन की हमारी हो चुकी है। अब डे 7 को हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। डे और उसमें वाटर रिलेशन, ट्रांसपोर्ट, प्लांट हार्मोन, ग्रोथ, इस तरीके से। प्लांट मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर और ये सब इसके, ठीक है। तो इसको भी आपको कर लेना है। याद रखो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी आपको साथ के साथ लगाना है और असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 दिन हो गए, तो डे 9 तक हमारा कंप्लीट हुआ। डे 9 तक अब तक हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुका, हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया डे 9 तक। 1 से लेके 9 दिनों में हमने पीजी बॉटनी खत्म किया। किसी दिन हमने एक यूनिट पढ़ी जो बड़ी यूनिट थी, किसी दिन हमने 2 यूनिट पढ़ी क्योंकि वो छोटी यूनिट थी, ठीक है। तो अब डे 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बचे कितने, 15 दिनों में से 9 माइनस कर दोगे तो बचे 6 दिन, 10, 11, 12, डे 10, डे 11 और डे 12। आपको पूरा बॉटनी रिवाइज करना है। अब बॉटनी में रिवाइज क्या करोगे, तो अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, अभी तक और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे थे, अब उसको थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़कर हमें ऐसी चीजों को पढ़ना होगा जो हम भूलते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ना है। जो हम भूलते हैं उन्हें पढ़ना है, जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे पढ़ना है, और जो, ठीक है, हम भूलते वो पढ़ना है। ये दोनों चीज तो जरूर कवर करें, ठीक है। तो जैसे कि जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ से पढ़ लेना डे 10 पे। डे 11 पर प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और इकोलॉजी पढ़ लीजिएगा। डे 12 पर बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ सर डे 10, 11, 12 पे आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट, अटेंड 1 लेंथ फुल मॉक टेस्ट डेली। डेली मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट के लिए वी हैव टेस्ट सीरीज एट जस्ट 499। आपको कूपन कोड यूज करना है एमपी सर। मैं इसको प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि हमने आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है, मॉक टेस्ट वहां से लगाओ। डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, डे 10 पर, डे 11 पर, डे 12 पर। क्यों, क्योंकि अभी तक आपने डे 9 तक सारी यूनिट कंप्लीट कर ली। मैंने 15 दिनों में आपके बॉटनी कंप्लीट करने का वादा किया है। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इजीली होता है। आप में से कई सारे एस्पिरेंट इसको फॉलो भी करेंगे और जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसी यूट्यूब चैनल पर जब मैं इंटरव्यू लूंगा तब आप बताओगे ऐसा हमने क्वालिफाई किया, ठीक है एवरीवन। चलिए, एनालाइज मिस्टेक एंड वर्क ऑन वीक एरियाज, ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट में आपको एनालाइज करना है कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने, कहां पर क्वेश्चंस गलत हुए, उन टॉपिक्स को आपका मतलब वो वीक एरिया था उसको कवर करो, उसको पढ़ो इस रिवीजन में भी, ठीक है, उसको पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो डे 12 हो चुके हैं। अब 13, 14 और 15 दिनों में हमें क्या करना है, ठीक है। पीवाईक्यू पे फोकस करो सो दैट हम मेंटली प्रिपेयर हो सके कि एग्जामिनर हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। हाई कॉन्सेप्ट पढ़ो, हाई कॉन्सेप्ट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अरे ये तो पक्का आ सकते हैं सर, ये ही पढ़ना है, उनको पढ़ो, ठीक है। 3 दिन है हमारे पास, 13, 14 और 15, ठीक है। 3 दिनों में, ठीक है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनको प्रिपेयर करो। जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, स्क्रीनशॉट लिया था, फोटो क्लिक किया था, वो पढ़ो, ठीक है। जिसमें आपने कहीं पे लिख दिया था कि सर ये यहाँ पर ये हो सकता था, 1 लाइन समरी, ठीक है। आप किसी पेज पर छोटे छोटे वर्ड में लिखते गए थे, ये मुझे लास्ट में पढ़ना है, ये मुझे लास्ट में पढ़ना, मतलब एक तो एक दो दो लाइन कहीं से एक एक लाइन उठती है जो आपको नहीं याद रहती, बट उसको लास्ट में पढ़ना तो आप एक पेज में नोट करते जाते हैं, वो चीज आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आपको कम से कम डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन लगाने हैं। डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए, या तो मैं तो कहूंगा 75 क्वेश्चन टारगेट कर लो, ठीक है, या फिर एटलीस्ट 50 तो करो, ठीक है। आप एक भी नहीं लगाते चक्कर में मैंने 50 बोला है, नहीं तो मैं 75 बोलने वाला था अब, ठीक है। और अब वो 50 भी हम करवा देंगे आपको, हमारा यूट्यूब लाइव सेशन अटेंड करो और वहां पर से 50 क्वेश्चन कर दो सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो ये 15 दिनों की स्ट्रेटेजी है। अब 15 दिनों की स्ट्रेटेजी को मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया है। 15 दिनों में आपको क्या करना है, तो पहले अब मैं एक समराइज वे में बताता हूँ आपको इन 15 दिनों में आपको क्या करना था, ठीक है गाइस। 15 दिनों में पीजी बॉटनी वाले ध्यान से सुने। समराइज वर्जन ये है कि 15 दिनों में आपको क्या करना है, उसका समराइज वर्जन ये है
डे 1 टू डे 9 तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 14 के 14 यूनिट हमारी कंप्लीट होना चाहिए। 14 यूनिट में से आपको लगता है कि सर मेरे 10 यूनिट, तो उन 10 यूनिट को आप कंप्लीट कर ले। आपने 11 यूनिट कवर करके रखी, उन 11 यूनिट को आप कवर कर ले। अब आपने एक भी यूनिट नहीं कवर कर रखी तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर ले। आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर कर ले 9 दिनों तक, ठीक है, इन डिटेल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के कर लिया हमने। डे 2 कंप्लीट, 9th डे तक हमारा ही कंप्लीट हुआ। फिर बचे हुए 3 दिनों में हमें पूरी सोइट पीजी बॉटनी को कंप्लीट करना है। सोइट पीजी बॉटनी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को फिर आप सबके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। पहले तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स उस यूनिट को पढ़ रहे थे जिसकी जो यूनिट आपने कंप्लीट नहीं की थी। अब आपको इन 3 दिनों में पूरा रिवाइज करना है बॉटनी को। आप कर लोगे, मुझे मालूम है। कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप रिवाइज करते हो तो हर बार रिवीजन के साथ आपका टाइम जो है उस यूनिट को रिवाइज करने में बहुत कम होता चला जाता है, क्योंकि आप बार बार पढ़ रहते हो, तो इससे हमें बस रिकॉल करना पड़ता है। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास 12 दिन कंप्लीट हो, बचे हुए लास्ट के 3 दिन। इन 3 दिनों में हमें शॉर्ट नोट्स, 1 लाइन जो आपने लिखी थी, लिख के रखी थी समराइज्ड वर्जन में, वो फ्लो चार्ट, ठीक है, इन सबको पढ़ना है। और ऐसी चीजें जो रटने वाली होती है, ठीक है, उनको हमें पढ़ना है इन लास्ट के 3 दिनों में। हमारा काम कंप्लीट, हम बोर्ड का पेपर जाएंगे देने झंडा गाड़ के। ध्यान रखना कि ये 40 यूनिट सिर्फ आपको नहीं पढ़ना अकेले को, सबके लिए ये 40 यूनिट, डरने की जरूरत नहीं है हमको। 40 यूनिट सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये 40 यूनिट सारे एक्सपीरियंट के लिए जो भी बॉटनी का पेपर देगा। तो आप अकेले घबराए हुए नहीं हो, सारे के सारे घबराए हुए हैं। ठीक है, तो समझो बात को, अभी है मौका, मार दो चौका। ठीक है, अभी है मौका, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सारे एस्पिरेंट को, बहुत सारे एस्पिरेंट घबराने में लगे हुए हैं। उस घबराने के टाइम को कम करके उसको पढ़ाई के टाइम में क्यों नहीं कन्वर्ट करते? स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। स्ट्रेस एक ही चीज से दूर हो सकती है, वो है हमें पढ़। कम से कम भैया हम एक यूनिट नहीं कर रहे, हम 40 यूनिट का स्ट्रेस ले रहे, बस कर रहे एक भी यूनिट नहीं रहे। अरे 40 यूनिट की जगह कम से कम 10 यूनिट कर लो, 6 यूनिट कर लो, पर कर लो। ठीक है, स्ट्रेस लेने से किसी का कुछ नहीं हुआ है। हमें पढ़ाई करोगे तो स्ट्रेस कम होगा ना। बिना पढ़े आप सोचोगे मुझे तो 40 यूनिट्स पढ़नी है, इसके चक्कर में एक भी यूनिट नहीं पढ़ रहे। आप ये सोचोगे कि भैया मुझसे जितनी हो जाएगी मुझे उतनी कवर करनी, कम से कम टाइम। आप, मैं कह रहा हूँ 14 के 14 यूनिट कवर कर दो, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब एक्स्ट्रा टिप्स क्या है सक्सेस के लिए? 90 मिनट्स में आपको हमारा मॉक टेस्ट 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि एनटीए भी आपको 90 मिनट्स ले रहा है 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक्टिवली रिकॉल करें हर चीज। एक्टिवली का मतलब है पूरा फोकस होके पढ़े। ऐसा नहीं है कि सर किसी से बात करते करते ऐसे नहीं करना। प्रॉपर दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, चीजें जा रही है नहीं जा रही, तो ऐसे करना। अटेम्प्ट मोर मॉक टेस्ट एंड एनालाइज परफॉर्मेंस, ये जरूरी है, सो दैट हमें पता चल सके भैया हम क्या उखाड़ रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हमने कितना किया है, कितना काम बाकी है अभी। तो एनालाइज करना जरूरी है। स्टे कॉन्फिडेंट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे इस स्ट्रेटेजी सेशन की, इन 15 दिनों की। पॉजिटिव माइंडसेट रखें। आप ये शुरू से सोच लेंगे कि मेरा नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा तो भैया किसका होगा? सारे एस्पिरेंट यही सोच के बैठे हैं कि मेरा नहीं होगा। ठीक है, इस चक्कर में जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा ना उसका हो जाएगा, वो बाद में आपसे अरे मैंने तो थोड़ा सा ही पढ़ा था, मेरा हो गया। तो एटलीस्ट आप पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ सको पढ़ो। ठीक है, ये सोच थिंकिंग से दूर है कि मेरा तो नहीं, अरे नहीं होगा तो नॉलेज तो काम आएगा, क्यों नहीं होगा? तो एडपीजी में कोई कट ऑफ नहीं रहता। जितने अच्छे मार्क्स, जितना पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना बेहतर इंस्टीट्यूट मिलेगा। ठीक है, तो समझो बात को, तो स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें रहना है। ओके एवरीवन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आईएफएस आपके लिए डेली बेसिस पे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रहा है 21 दिनों तक, आपको मैंने बता दिया 21 डेज तक। ठीक है, अब आपके बचे 15 दिन बचे, आप 21, अरे हमने पहले से स्टार्ट कर रखा है ऑलरेडी, हमारी वेबसाइट पर है। सिर्फ आपको यहाँ से एग्जाम नेम सेलेक्ट करना होता है, स्वेट पीजी। स्वेट पीजी आपको फिर बॉटनी सेलेक्ट करना हो, बॉटनी के बाद आपको वहां पर जाना होगा लर्न फ्री के सेक्शन में। लर्न फ्री के सेक्शन में आपको ऑनलाइन टेस्ट नजर आएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, बॉटनी का लिए भी। ठीक है, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, जितना मिनट में बोला था उतने में मॉक टेस्ट दीजिए, ये जरूरी है। इसके साथ हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर स्मार्टली, ध्यान रखना। इसके लिए मैंने एक वीडियो है कि कैसे 90 मिनट्स में, ठीक है, आपको 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको कहाँ जाना है? वीडियो बनाया है। ठीक है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो सेक्शन में जाइए हमारे इसे यूट्यूब, वीडियो बाय मोहित, देखो जरा जाकर। ठीक है, बाय एवरीवन। तो फील कॉन्फिडेंट, यू हैव डन गुड प्रिपरेशन। ध्यान रखना लास्ट में आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, जैसा मैंने कहा वैसा आपने किया, हो जाता है गाइस। ठीक है, सारे एस्पिरेंट एग्जाम तब देते हैं, सभी यही करते हैं, लास्ट के कुछ दिनों में ही सारी यूनिट रिवाइज की जाती है। ठीक है, चलिए, है ना? तो टेस्ट सीरीज हमारी 499 में अवेलेबल है। ठीक है, ले लीजिएगा। इसी के साथ फ्री ऐप पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल है, आप
ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल भी है। और बाकी एग्जाम की इंफॉर्मेशन जानना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको पेपर एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू को डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, और इसके साथ साथ सिलेबस, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है हमारे ऐप पर। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एवरीवन। अभी तक आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो जाके। आई होप आपको ये 15 दिनों में स्वेट पीजी बॉटनी को क्वालिफाई करना है तो ये स्ट्रेटेजी आप डेफिनेटली अपनाओगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लाइफ।